सोनिया गांधी की मजदूरों को सौगात है। कांग्रेस उठाएगी मजदूरों के घर लौटने का टिकट का खर्चा। रेलवे ने कहा प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक गंतव्य होगा और इस बीच में नहीं रुकेगी। समान तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलेगी। बताऊं आपको कि रेलवे के देश में फंसे लोगों को ले जाने वाले विशेष श्रमिक रेलगाड़ी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने कहा है कि क्षमता की 90% मांग होने पर भी विशेष श्रमिक रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए और राज्यों को टिकट किराया लेना चाहिए। किराया वसूलने के बयान पर रेलवे की तीखी आलोचना हो रही है। बताऊं आपको, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर घोषणा की है कि वापस आ जा रहे मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक पत्र में लिखते हुए कहा कि विदेश में फंसे लोगों को देश मुक्त में लाया जा सकता है, लेकिन श्रमिकों को किराया वसूला जा रहा है। सोनिया ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई पर जरूरतमंद श्रमिकों और कामगार के घर लौटे रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। वहीं आपको बताऊं कि रेलवे ने कहा है कि स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकार टिकट एकमात्र पूरी राशि रेलवे को देकर यात्रा टिकट यात्रियों को सौंपेगी। वहीं बताओ कि नेशनल कांग्रेस ने नेता अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि यदि आप कोविड-19 संकट के दौरान विदेश में फंसे हुए हैं तो यह सरकार आपको विमान से निःशुल्क वापस लाएगी, लेकिन यदि आप एक प्रवासी श्रमिक हैं और अन्य राज्य में फंसे हैं तो आप यात्रा का किराया चुकाने के लिए तैयार रहें। पीएम केयर्स में कहा गया, रेलवे के निर्देश अनुसार कहा गया कि फंसे हुए लोगों को भोजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य की जांच और टिकट उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी उस राज्य की होगी जहां से ट्रेन चल रही है। उसे हालांकि उन यात्रियों के एक समय में भोजन की जिम्मेदारी ली है जिनकी यात्रा 12 घंटे या उससे अधिक होगी। बताऊं आपको कि किराए के संबंध में रेलवे ने कुछ नहीं बोलने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राज्य का मामला है, राज्य ही जाने। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि झारखंड अब 2 ट्रेनें चलाएंगी और उसे पूरा भुगतान किया है। राजस्थान और तेलंगाना में जैसे राज्य पर भुगतान कर रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र प्रवासियों को किराए का कुछ हिस्सा देने के लिए कह रही है। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्लीपर श्रेणी के टिकट किराया 30 रुपया, सुपर फास्ट का 20 रुपया अतिरिक्त शुल्क लगा रही है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यों पर भार डालने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रवासी श्रमिक को जो स्थिति हुई है वह केंद्र द्वारा लॉकडाउन के अचानक घोषणा करने के कारण हुई है। इसके लिए पूरा केंद्र जिम्मेदार है। येचुरी ने कहा है कि यह बहुत ही अनुचित है और पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डाल दी गई है। राज्यों के कारण यह समस्या खड़ी हुई है। सांसद ने सरकार से कहा है कि विदेशों में फंसे हुए लोगों को स्वदेश वापस जाने के लिए पूरी लागत वहन दी जाएगी। यही तरह प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। रेलवे ने यह भी कहा कि प्रत्येक श्रमिक को स्पेशल ट्रेन का केवल गंतव्य होगा और इस बीच में नहीं रुकेगी। समान तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए चलेगी। यह ट्रेन गंतव्य से पहले बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पूरी लंबाई वाली ट्रेन में यात्री भौतिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। इस तरह प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1200 यात्री को ले जाया जा सकता है।
बता दूं आपको कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों में रेल यात्रियों के समूह को लेकर तदनुसार योजना तैयार करेगी। ट्रेन के लिए क्षमता 90% कम कर दी गई है। रेलवे निर्देशित गंतव्यों के लिए संबंधित राज्य द्वारा बनाई गई यात्रियों की संख्या के हिसाब से टिकट प्रकाशित करेगा और इन्हें स्थानीय राज्य पदाधिकार को सौंप देगा। जहां से ट्रेन चली थी, संबंधित राज्य सरकार उस स्थान पर यात्रियों को भोजन के पैकेट और पेयजल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। राज्य के अधिकारी यात्री को मास्क इस्तेमाल करने के बारे में परामर्श देंगे। रेलवे ने यह भी कहा है कि संबंधित राज्य यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 12 घंटे से अधिक के गंतव्य स्थिति के यात्री में एक बार भी भोजन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि रेलवे जो है एक बार ही भोजन आपको उपलब्ध कराएगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की आवाजाही करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग जरूर की जाएगी। पृथक वास और आगे की यात्रा संबंधित सभी प्रबंध करेंगे। आगवानी करने वाला राज्य स्टेशन पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करेगा। सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि यदि किसी चरण में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रद्द करने का अधिकार है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रेलवे राज्यों को प्रदान दी गई सेवाओं के लिए शुल्क ले जा रहा है। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को निकालने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी। वहीं बताऊं कि यात्रा के लिए शुल्क लिए जाने के निर्णय पर निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि आपदा के समय गरीबों का शोषण कर रहे हो आप लोग। साहूकारों का काम है कि सरकार का। वहीं उन्होंने ट्वीट करके भाजपा सरकार द्वारा गरीब असहाय श्रमिकों को उन्हें ट्रेन वापस भेजने पैसे की खबरें शर्मनाक है। आज यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के जो पूंजीपतियों का अरबों का कर्ज माफ कर देगी वह अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। आपदा के समय में साहूकार का काम होता है कि शोषण करना, न कि सरकार का। कर्नाटक के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी श्रमिकों के ट्रेन किराए के भुगतान के लिए राज्य सरकार को मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अगर आप लोग मदद नहीं दे रहे हैं तो मैं मदद कर दूंगा। तो ये थी तमाम लोगों की राय विचारें। आपको क्या लगता है कि ट्रेन किराया गवर्नमेंट लेगी या नहीं लेगी? अपना विचार कमेंट में बतावें। एक बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।